Hello, I'm a Mac. And I'm a PC. स्वागत है आपका वॉच मोजो हिंदी पर और आज हम देखेंगे उन 10 सबसे बुरी चीज़ों को जो एप्पल ने की हैं। और बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप और सक्सेस से जुड़े वीडियोस के लिए हमारे चैनल कंटेक्स्ट टीवी को देखें। How many times have I hit agree to that and I've never even read one line of it? I'm sorry, Gavin. It's Apple Maps bad. The company saying, "We know that some of you feel Apple has let you down. We apologize." इस लिस्ट में हम एप्पल के उन डिसीजंस को देखेंगे जो कस्टमर्स के लिए बहुत ही बुरे थे। इसमें शामिल है ना सिर्फ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में किए गए चेंजेस बल्कि कंपनी की पॉलिसीज भी। यदि हमने एप्पल के किसी खराब डिसीजन को छोड़ दिया है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 10, होम बटन हटाना। 2007 में जब एप्पल ने आईफोन लॉन्च किया तो उसने स्मार्टफोन की इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। Did somebody say calamari? एक मार्केट जो पहले कुछ बिजनेस यूजर्स तक ही सीमित था, उसकी पहुंच अब आम लोगों तक भी हो गई थी। फिजिकल कीबोर्ड और कठिन इंटरफेस की जगह अब सिर्फ एक बटन और बड़ी स्क्रीन ने ले ली थी। And on the front, there's only one button down there. We call it the home button. It takes you home from wherever you are. And that's it. इसको देखकर कॉम्पिटिटर्स ने भी इसी तरह के डिवाइसेस बाजार में उतारना शुरू कर दिए और हम सभी अपने फोन पर होम बटन का इस्तेमाल करने लगे। तो जब 2017 में एप्पल ने होम बटन को हटाने की बात की तो लोग इससे निराश हो गए। And no home button on the iPhone 10 means you have to try to erase 10 years of muscle memory and relearn some basic day-to-day tasks. शुरू में तो ये लोगों को पसंद नहीं आया, लेकिन उन्हें और भी बड़ी स्क्रीन मिल गई और लोग इसके आदी हो गए और कॉम्पिटिटर्स भी इसे कॉपी करने लगे। नंबर 9, पक माउस। This, as you may know, is our mouse. And some people don't like it. 1960 की शुरुआत में डगलस एंगलबार्ट ने दुनिया का पहला माउस बनाया। उसके बाद से ही इस पॉइंटिंग डिवाइसेस के कई तरह के वेरिएशन सामने आए हैं। ट्रैक बॉल से लेकर वर्टिकल माउस तक हर तरह की डिजाइन ट्राई की गई, जिनमें से कुछ काम की तो कुछ बेहद अजीब भी रहीं। 1998 में एप्पल ने भी अपना पहला USB माउस बनाया। उन्होंने बाकी सबसे कुछ अलग बनाने का सोचा और उन्होंने एक ऐसा माउस बनाया जो देखने में एकदम हॉकी पक जैसा लगता था, जो बड़ा अजीब था। However, the shape wasn't highly praised, but the fact that it was USB made it very convenient. इसे आज तक की सबसे खराब एप्पल प्रोडक्ट्स में से एक गिना जाता है, जिसे यूजर्स ने जरा भी पसंद नहीं किया। इसे पकड़ना बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था और ये किसी भी डायरेक्शन में खिसक जाता था। 2 सालों के अंदर ही जुलाई 2000 में एप्पल ने इस बेहुदा माउस को बनाना बंद कर दिया। Some people think that this is the worst mouse in the world. We'd like to change that. And today we are introducing a new mouse. Yay! नंबर 8, iTunes की मजबूरी। शुरू में iTunes सिर्फ एक मीडिया प्लेयर भर था, लेकिन लगातार इवॉल्व ही होता चला गया। And so I think it's fair that we can now change rip, mix, burn to buy, mix, iPod. कई सालों से आईफोन और आईपॉड यूजर्स iTunes को डिफॉल्ट मीडिया प्लेयर की तरह यूज करते आ रहे हैं। किसी दूसरी डिवाइस से सिंपली कॉपी पेस्ट करने के बजाय उन्हें इसका इस्तेमाल उन्हें अपनी म्यूजिक लाइब्रेरी को सिंक करने के लिए करना पड़ता है, भले ये कितना भी स्लो क्यों ना हो, और ये बार बार अपडेट्स मांगता रहता है। एप्पल के सबसे लॉयल फैंस के लिए भी iTunes एक सरदर्द बन गया और वो इसे नापसंद करते थे। How many times have I hit agree to that and I've never even read one line of it? थैंकफुली मैक यूजर्स के लिए अब ऐसा नहीं है। iTunes को रिटायर कर दिया गया है, जिसकी जगह अब एप्पल म्यूजिक ने ले ली है। The future of Apple Music, or iTunes, is not one app, but 3. Apple Music, Apple Podcasts, and Apple TV. पर विंडोज के यूजर्स के लिए आज भी iTunes का इस्तेमाल म्यूजिक सिंक करने के लिए जरूरी है। नंबर 7, एप्पल मैप्स। In iOS 6, we have built an entire new mapping solution from the ground up, and it is beautiful. शुरुआत से ही आईफोन में गूगल मैप्स ही नेविगेशन के लिए ऐप होती आई है, लेकिन एक विवाद के चलते इसे बदलना पड़ा, जिसमें गूगल अपने एंड्रॉइड के लिए नेविगेशन के राइट्स अपने पास रखता है। सितंबर 2012 में एप्पल अपना खुद का एप्पल मैप्स अनाउंस करता है, जो आईफोन डिवाइसेस पर गूगल मैप्स की जगह ले लेता है। The goal, go head to head with Google for mobile map domination. रिलीज के बाद से ही एप्पल यूजर्स इस नए मैप की शिकायतें करने लगे। मैप पर कई प्लेसेस की कहीं स्पेलिंग गलत थी तो कई प्लेसेस मैप पर दिखते ही नहीं थे। Don't tell me this is Zune bad. I'm sorry, Gavin. It's Apple Maps bad. इसमें कई गलतियां थीं और लोग इसका यूज करते हुए अक्सर भटक जाया करते थे। ये इतना बुरा था कि रिलीज के 1 महीने के अंदर ही एप्पल के CEO टिम कुक को खुद सामने आकर माफी मांगनी पड़ी। एप्पल को इस पर और मेहनत करनी चाहिए थी। नंबर 6, एप्पल का टैक्स बचाना। हम हमेशा टैक्स को लेकर परेशान रहते हैं।
पर किसी के लिए रिफंड का मौका होता है तो किसी को इस समय पे करना होता है। लेकिन एप्पल की बात की जाए तो कहा जाता है कि ये बहुत ही क्रिएटिव तरीके से अपने प्रॉफिट पर टैक्स को बचा ले जाती है। And they moved these profits to Ireland, obviously because they have a very sweet tax deal with the Irish government. That means that they have to pay very, very low taxes. टैक्स के कानूनों का फायदा उठाते हुए एप्पल अपने बहुत से प्रॉफिट को आयरलैंड, नेदरलैंड्स और ब्रिटिश आइलैंड ऑफ जर्सी में अपने ऑफशोर अकाउंट्स में भेजकर बिना टैक्स दिए बचा ले जाती है। Now, most companies in Ireland are supposed to pay what's called a signature tax of about 12.5%. But today, the European Commission revealed that Apple has been paying way less. यूरोपियन यूनियन ने अल्टीमेटली एप्पल पर $14 बिलियन का टैक्स लगाया जो वो बचाती आई थी। I have no current plan to bring them back at the current tax rate. All right. Is that the same way as saying unless we reduce our tax rates, you're not bringing them home? Is that the same way? No, I don't think it's the same, sir. How's it different? फिर भी एप्पल अपना बहुत सारा प्रॉफिट वापस अमेरिका लाने में कामयाब रही, जो लगभग $38 बिलियन का था। नंबर 5, एपिक गेम्स वर्सेस एप्पल। ऐप स्टोर के लॉन्च होने के शुरुआती दिनों से ही कई डेवलपर शिकायत करते आए हैं कि एप्पल उनके ऐप्स के प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा ले जाता है। वो ऐप की सेल का 30% रख लेते हैं, जो बहुत ज्यादा है। फिर फोर्टनाइट के मेकर्स एपिक गेम्स सामने आते हैं। It's not just Epic Games. Spotify, Airbnb, Tinder, Facebook, and Netflix have all had disputes with Apple over App Store rules. अगस्त 2020 में एपिक iOS के लिए फोर्टनाइट का अपडेट रिलीज करते हैं। इस अपडेट में यूजर सीधे गेम में ही कम रेट पर इन गेम करेंसी खरीद सकते थे। एप्पल को एपिक गेम्स की स्ट्रैटेजी जरा भी पसंद नहीं आई और इस अपडेट के रिलीज होते ही एप्पल ने इसे हटा दिया। This has been brewing for quite a while. The CEO of Epic, Tim Sweeney, has been angry at both of these app stores for quite some time. The issue? Money. And who gets to make it? ये मुद्दा कोर्ट तक पहुंच गया, जहां एप्पल पर एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस का आरोप लगा। ये बात बढ़ती चली गई और एप्पल ने धमकी दी कि वो अपने गेमिंग इंजन अनरियल पर बनाए गए सभी गेम्स के डेवलपर लाइसेंस कैंसिल कर देगा। ये लड़ाई कोर्ट में आज भी जारी है। नंबर 4, हेडफोन जैक को हटाना। Apple EarPods are the most popular headphones in the world. And with iPhone 7 and 7 Plus, we're moving to connecting them over Lightning. पहले होम बटन, फिर USB को हटाकर लाइटनिंग पोर्ट को लाना और फिर दोबारा एप्पल ने ऐसा ही किया। उसने ट्रेडिशन को तोड़ते हुए आईफोन के वाइटल पार्ट हेडफोन जैक को ही हटा दिया। आईफोन 7 के रिलीज के साथ उसने स्मार्टफोन के हेडफोन जैक को निकाल दिया और इसकी सबने बहुत बुराई की, यूजर्स ने भी और टेक्नोलॉजी का रिव्यू करने वाले बिजनेस इनसाइडर्स ने भी। Why have so many of us been so reluctant to get rid of this? Well, there's the cliche that change is hard, but it honestly goes beyond that. You know, the cord on the headphones also serves a functional purpose, whether you're reaching for them in your bag or trying to make sure the right doesn't get separated from the left. लोगों का कहना था कि एप्पल वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए फोर्स कर रही है। लोग अभी तैयार नहीं हैं और डिवाइस को चार्ज करते हुए आप म्यूजिक भी नहीं सुन सकते और आपको हमेशा एक डोंगल साथ लेकर चलना पड़ता है। I'm so used to my headphones and it's really inconvenient. हालांकि आईपैड में हेडफोन जैक अभी भी आता है, लेकिन आईफोन पर इसे परमानेंटली हटा दिया गया है। नंबर 3, धीमे होते आईफोन्स। एप्पल हर साल नए मॉडल्स रिलीज करता है। ऐसे में एप्पल के क्रिटिक्स को लगा कि क्या ये फोन जानबूझकर धीमे कर दिए जाते हैं। Let me just list them for you so you can see if your phone is one of the ones that's affected. The iPhone 6, 6S, SE and iPhone 7. और उन्होंने पाया कि दरअसल ये सच है। एप्पल ने दिसंबर 2017 में एक स्टेटमेंट में स्वीकार किया कि वो ऐसा करते हैं। The company is saying, we know that some of you feel Apple has let you down. We apologize. उन्होंने कहा कि आईफोन ऐसा जानबूझकर बनाया जाता है कि वो पुराना हो जाने पर धीमा हो जाए, जिससे कि पुराने सिस्टम पर ज्यादा लोड न पड़े। एप्पल की बैटरीज को लेकर पहले ही शिकायतें रही हैं, तो उनका ये एक्सक्यूज किसी को हजम नहीं हुआ। Apple acknowledged the problem and said iOS 10.2.1 would reduce the amount of unexpected shutdowns. लोगों ने एप्पल की इस अनैतिक प्रैक्टिस के खिलाफ ऑनलाइन पिटीशन दायर की और मिलकर कोर्ट में केस भी किया। इसके चलते एप्पल को अपनी डिवाइसेज में परफॉर्मेंस फीचर डालना पड़ा, जिससे वो अपने आईफोन को धीमा होने से रोक सकते हैं, पर तब तक देर हो चुकी थी। नंबर 2, महंगी कीमतें। एप्पल के प्रोडक्ट्स के बारे में एक चीज जिस पर सभी सहमत रहते हैं वो है इनकी महंगी कीमतें। ओरिजिनल एप्पल II 1977 में $1300 में बेचा गया था। Kids can teach themselves arithmetic, or the family can invent their own Pong games. The possibilities are endless. It's called Apple II.
उसके कुछ ही समय बाद कॉमोडोर, अटारी और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट जैसी कंपनियों ने उसी तरह के कंप्यूटर्स उसकी आधी कीमत में बाजार में उतार दिए। और आज 2021 में भी एप्पल के फोन और कंप्यूटर बाजार में मिलने वाली दूसरे प्रोडक्ट्स के मुकाबले काफी महंगे होते हैं। There's even an official term for this phenomenon. It's called the Apple tax, which describes the extra money customers are willing to pay for an Apple product over a competitor product with similar features. Apple क्लेम करता है कि उसके प्रोडक्ट्स इसलिए महंगे हैं क्योंकि उनकी क्वालिटी बाकी सबसे बहुत बेहतर होती है, जबकि यदि उनके प्रोडक्ट्स की लागत की बात की जाए तो वो कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट्स से कम रहती है। तो जिस तरह से एप्पल के फैंस लाइन लगाकर उनके प्रोडक्ट्स लेते हैं तो कम कीमतों की तो उम्मीद ही नहीं की जा सकती। So that brand loyalty translates into a premium that they're able to extract from customers who are unwilling to switch out of the Apple ecosystem. हमारे टॉपिक को देखने से पहले देखते हैं ऑनरेबल मेंशंस को, जो कि डिसऑनरेबल भी हैं। आईफोन को खरीदने का कोई अच्छा समय नहीं। फोन अभी खरीदें या अगले साल के मॉडल का वेट करें। If you don't need that new phone and you don't want to spend a ton of money, I still think you should wait and go for the iPhone 11 at that point, because chances are it's going to be $100 to $150 less than you would pay right now. Apple Store सर्विसेज के लिए स्टोर की ज्यादा कीमतें। Lately, however, that positive image is being tarnished by stories of customers being wildly overcharged for repairs in Apple Store. फ्लैश सपोर्ट ना करना, हालांकि शायद एक अच्छा आइडिया हो सकता है। The way we've succeeded is by choosing what horses to ride really carefully, technically. We try to look for these technical vectors that have a future and that are headed up. And, you know, technology, different pieces of technology kind of go in cycles. मुड़ने वाला iPhone 6 फोन्स को इस तरह से मुड़ना तो नहीं चाहिए। A lot of users have been uploading complaints and even photos to social media saying that after they kept the phone in their pocket for hours on end, they pulled it out and it seemed to have a curve to it. Number 1, employees का शोषण। Do you have any comments on what's going on at Foxconn because of all the press around? Oh, sure, yeah. We're pretty on top of that. कई दूसरी टेक कंपनीज की तरह एप्पल भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चाइना जैसे देशों में करती है। फॉक्सकॉन ऐसी एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर है जो एप्पल की डिवाइसेस बनाती है, जिस पर एम्प्लॉइज के शोषण के आरोप लगते रहे हैं। An exhausted workforce, people sleeping on their breaks, others falling asleep as they work. वहाँ एम्प्लॉइज से हफ्ते में 60 घंटे काम लिया जाता है, उन्हें फैक्ट्री में ही रहना पड़ता है और इसके लिए उन्हें महीने के सिर्फ $100 ही दिए जाते हैं। वहाँ एम्प्लॉइज को खतरनाक टॉक्सिन भरे एनवायरनमेंट में काम करना पड़ता है, जिससे उनके अंगों पर बुरा असर पड़ता है। ऐसी वर्किंग कंडीशंस और यहाँ काम का इतना प्रेशर होता है कि कई बार तो एम्प्लॉय सुसाइड जैसे कदम तक उठा चुके हैं, जिसकी वजह से कंपनी को वहाँ ऊंची बिल्डिंग्स पर सेफ्टी नेट तक लगानी पड़ती हैं। हालांकि इस सब के चलते एप्पल ने फॉक्सकॉन के साथ मिलकर स्थिति को सुधारने की कोशिशें की हैं, पर ये देखना बाकी है कि इन कोशिशों का क्या नतीजा निकलता है। What do you want the people who end up buying this to know about you? I want them to know me, she says. I want them to know we put a lot of effort into this product, and when they use it, please use it with care. क्या आप इस लिस्ट से सहमत हैं? वॉच मोजो हिंदी पर इन वीडियोस को भी देखें और हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस पाएं।